हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 95। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में ताओ रिंकुशी के पास जाता है। रिंकुशी कहता है, क्या तुम खुश हो अब जब तुम्हारे सारे जूनियर तुम्हें थैंक्स करने हैं? ताशा कहता है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। वो मेरे एफर्ट्स देख कर वो सब अब बहुत ज़्यादा ही अपनी जो स्टडी में लगे हुए हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। क्या ये सब कुछ वैसा ही नहीं है जैसे मैं पहले स्टडी किया करता था तुम्हारे लिए? रिंकुशी कहता है, ये सेम नहीं है। ताशा कहता है, ये अलग कैसे है? रिंकुशी कहता है, वो तुमसे कभी भी आगे नहीं निकल पाएगा। ताशा कहता है, मेरा जूनियर मुझे चेस नहीं करना चाहता, ऐसे तो मैं जायज़ होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो अपने मन में कहता है, हाँ, ये सब बहुत ज़्यादा अलग है। कोई भी मेरी तरह लकी नहीं हो सकता। मेरे पास ऐसा कोई है जो मेरा लक वो खुद बनाता है। हाँ, वो रिंकुशी को कहता है, तो हम अब क्या चलें? रिंकुशी कहता है, हाँ। नेक्स्ट सीन में ताशा अपने टीचर्स के साथ लंच कर रहा था। उसके प्रिंसिपल कह रहे थे, एक टॉस ताशा के नाम। ताशाओ, तुम सच में ही कमाल के हो। ताशा कहता है, आप सब सच में बहुत ज़्यादा ही काइंड है। नेक्स्ट सीन में वो सब फ़ोटो खिंचा रहे थे। फोटोग्राफर कह रहा था, आप सब थोड़ा सा करीब आ जाइए, वरना आप सब फ़ोटो में नहीं आएंगे। ये सुनकर ताशा रिंकुशी के कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाता है और उनकी वो फ़ोटो खींची जाती है। फ़ोटो खींचने के बाद कैटी सू कह रही थी, अब तुम क्या करने जा रहे हो? ये क्या तुम्हारे कोई भी आफ्टरनून के प्लान्स हैं? हाँ, ताशा कहता है, हाँ, हमें कुछ काम है। हाँ, वो दोनों एक ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर ताशा कह रहा था, हेलो, मुझे अपने जो मेरा घर है वो उसका ट्रांसफ़र कराना है किसी और के नाम पर। ताशा जो उस लेडी के हाथ में बुक थी उसे देख रहा था। उसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा था, ये बुक बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह है, मेरी स्टोरी की तरह। जैसे इस बुक के पन्ने वो बदल रहे हैं, वैसे मेरी जो किस्मत है वो भी बदल गई। ताशा को उस बुक को देखते हुए रिंकुशी कहता है, क्या हुआ? ताशा कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे बस कुछ याद आ गया था। और वो एक पास का सीन याद करता है जब गाँव पर ताओ से कह रही थी, ताओ मेरा बच्चा नहीं है, मैंने उसे रिप्लेस कर दिया था, अपने बच्चे को चेंज कर दिया था, उसकी लाइफ चेंज कर दी मैंने। ये सब ताओ सुन रहा था। हाँ, वो रिंकुशी के साथ पटाए के सारे पल याद करता है। हाँ, वो रेडी अपना काम ख़त्म करके ताशा को उसका जो सर्टिफिकेट देती है, वो कहती है, इसे संभाल कर रखना। ये उस सर्टिफिकेट को देखकर ताशा बहुत ज़्यादा ही खुश था। जब ताशा उससे बाहर निकलता है उस कमरे से, और वो कहता है, जो मेरे पास में कुछ सारा सफ़र था और जो सारी मुश्किलें वो सब अब मेरे पीछे रह गई हैं। हाँ, वो दोनों जाने लगते हैं। जाते हुए ताशा रिंकुशी को कहता है, पहले मैं सोचा करता था कि मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, पर अब मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। खासकर जो 3 चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, उससे मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तुम्हें पता है वो कौन सी चीज़ें हैं? रिंकुशी कहता है, हाँ, वो कौन सी चीज़ें हैं? ताशा कहता है, पहली चीज़ तुम्हें देखना, और दूसरी चीज़ वरना स्कूल जाकर पढ़ाई करना, और थर्ड ग्रैंपा क्राउ का स्टूडेंट बनना। पर अब
पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो मैं डो रखे हैं दूसरे, वो सब मेरे पहले रख की वजह से आए हैं। हवा पे मन में कहता है, मैंने तुम्हें देखा, उसके बाद मैं तुम्हें वार्नर हाई स्कूल में जाकर मिला, उसके बाद मैं ग्रैंपा क्राउ का स्टूडेंट बना और तुम मुझे मेरी फैमिली में वापस ला गए, जिन्हें मैंने 17 सालों से बहुत ज़्यादा ही मिस किया। ये सब जो मैं रखे वो सब बस तुम्हारी वजह से है। तिनकुशी कहता है, और तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा लकी बात कौन सी है? टाशा कहता है, क्या? तिनकुशी कहता है, तुम्हारे दिए हुए लेटर्स को खोना जो तुम्हें लिखे थे, वो सब बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थे। मैं उसे फेंक ही नहीं पाया, वो सब मेरे बहुत ज़्यादा रख कर आया। टाशा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जो रस्सी मेरी आई थी उससे चढ़ा मैं, अभी मैं मून के पास पहुंच गया, जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ही दूर था। वो रस्सी मेरी आई थी। अब मैं अपने मून की ओर जब मैं चला तो मेरा मून अपने आप ही मेरे पास आ गया और वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर मेरा वीडियो एंड हो जाता है और ये मांगा कंप्लीट हो जाती है। ये मांगा सच में ये मेरी पहली मांगा थी और मुझे इसे स्क्रीन करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मांगा कैसी लगी।